हेलो एवरीवन, आरवी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारा दूसरा क्लास है, दूसरे दिन का क्लास है, दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में और पहले अध्याय में हम लोग कंप्यूटर के बेसिक चीज़ों के बारे में बस जाने थे और उसके आगे की चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का आगे का जो है अध्याय में उसके आगे जो पढ़ने वाले थे ये है आपका डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जनरली आपको कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में बस दो ही चीज़ बताते हैं लोग, पहले इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। देखिए, पहला जो आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो इनपुट डिवाइसेस, दूसरा आउटपुट डिवाइसेस और तीसरा होता है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आप कहीं भी पढ़ने जाएंगे तो आपको वो दो ही चीज़ बताते हैं लोग, क्या? इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। लेकिन हम आपको तीसरी चीज़ को भी बताएंगे कि जो ऐसी डिवाइस जो दोनों कैटेगरी में आती हो, वो मैं तीसरा भी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। अब ये समझिए कि इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस जो है वो डिवाइस होता है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर को आदेश देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं या उससे काम करवाते हैं, जिस माध्यम से, जिस तरीके से। तो जो भी तरीका यूज करते हैं, जो भी डिवाइस यूज करते हैं, वो इनपुट डिवाइस हो जाता है, ठीक है। आइए हम उदाहरण के लिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये देखिए हम लोगों का हो गया इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे हम ये हो गया, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है। इसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं या कुछ भी इंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो ये कीबोर्ड के माध्यम से ही देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लैपटॉप में टच पैड का यूज हो रहा है, इसके माध्यम से भी हम लोग इनपुट और आउटपुट का जो भी है इसको देते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए माइक है। माइक से हम लोग जो है क्या करते हैं, साउंड को उसमें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका स्कैनर, ठीक है। स्कैनर से हम लोग क्या करते हैं, इमेज को स्कैन करते हैं। ये है आपका ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल से भी कर्सर को हम इधर उधर किया जाता है। देखिए यहाँ पे भी ट्रैक बॉल लगा हुआ है। हम लोग जब माउस को ऐसे पकड़ते तो ट्रैक बॉल का ऐसे ऐसे इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे घुमाने पर, इधर उधर घुमाने पर ये हमारा कर्सर ऊपर नीचे, जो कर्सर देखिए इस तरह से होता है ना, ऐसे देखेंगे तो हमेशा बना रहता है कर्सर, इसको कर्सर बोलते हैं। तो ये आपका कहीं पॉइंटर होता है, ऐसे समझिए कि पॉइंटर होता है। तो पॉइंटर आप कहीं भी ले जा सकते हैं इनपुट और ये ट्रैक बॉल के माध्यम से, ठीक है। ये देखिए आपका हो गया स्कैनर है। कौन सा स्कैनर है? बार कोड स्कैनर है, QR कोड स्कैनर है, ये स्कैनर है, ठीक है। ये भी इनपुट डिवाइस का एक माध्यम है। अब ये देखिए जॉय स्टिक है, ये ज़्यादा जहाज वहाज में ज़्यादा यूज होता है। और ऐसे गेम पैड है, और इधर देखिए माउस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपका इनपुट डिवाइस में आता है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे समझते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। चलिए हम लोग अब आउटपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं।
ठीक है, इनपुट डिवाइस का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, समझेंगे एंड्रॉयड का आउटपुट डिवाइस। चलिए बंद कर दो। तो हम लोग अब समझेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब आउटपुट डिवाइस क्या है, अब ये समझिए आपकी भाषा में कि आप पहले तो कंप्यूटर को आदेश दिए, जैसे कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से, जैसे भी आप कंप्यूटर को चलाए या उसके माध्यम से आप जिस माध्यम से उसको आदेश दिए, तो अब आदेश देने के बाद उसके जो है कि रिजल्ट का तो इंतज़ार करेंगे ना कि वो क्या रिजल्ट दे रहा है, क्या हमको दिखा रहा है, ये सब तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ता है। तो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट डिवाइस के रूप में दिखाता है, आउटपुट डिवाइस के रूप में दिखाता है या आपको रिजल्ट देता है, वो है आपका, समझा देते हैं। अभी जैसे देखिए क्या है, प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्टर क्या है आप समझ सकते हैं। आप कहीं वॉल पे लगा दिए, जैसे पहले पर्दा होता था, पर्दा वाला सिनेमा, उसी तरीके का ये भी है कि आप कहीं वॉल पे लगा दीजिए, आप यहाँ से बैठे वॉल पे भी चित्र दिखा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पिक्चर दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अब ये देखिए गाना सुनने के लिए, ये भी तो साउंड के लिए है। ये सब क्या है, आपको बाहर निकालता है, साउंड जैसे बाहर निकलता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। ये देखिए प्लॉटर है। ठीक है, प्लॉटर मतलब बहुत बड़े बड़े जो बैनर लगते हैं, देखते हैं, वो प्लॉटर उसको प्रिंट करता है। ठीक है, वो आउटपुट डिवाइस हो गया। अब ये देखिए आउटपुट डिवाइस में ये है प्रिंटर। देखिए प्रिंटर दो तरह का आ रहा है, एक ऑल इन वन है, एक सिर्फ प्रिंटर है। ये सिर्फ प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो ऑल इन वन है वो बोथ कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि उसमें स्कैनर भी लगा है। ठीक है, तो अब ये समझिए कि वो दूसरी चीज़ हो गई, ये दूसरी चीज़ है, ये मतलब आउटपुट डिवाइस में है। ठीक है, आप उसको भी गिन सकते हैं, लेकिन जो मेन होता है ये यही है इसका मतलब। ठीक है, अब इसके अलावा जो है आउटपुट डिवाइस में क्या आता है आपका, देखते हैं मॉनिटर। जैसे ये हमारा स्क्रीन है जो, ठीक है, ये कंप्यूटर के मॉनिटर का काम कर रहा है। तो ये क्या है, ये आउटपुट का एक माध्यम है, हम लोग इस पे रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, इस पर रिजल्ट जो भी देखेंगे वो आउटपुट के माध्यम में दिखाता है, तो उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ें, चलिए अब हम लोग समझते हैं अब हम लोग जो है अब इनपुट और आउटपुट दोनों के बारे में समझते हैं कि इनपुट और आउटपुट कैटेगरी में क्या क्या आता है। अक्सर कभी कभी देखते हैं एग्जाम में भी पूछता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो अब ये जो है बता देते हैं आपको। अब ये समझिए राउटर या मॉडेम, ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से मतलब क्या करता है, इनपुट मतलब ये क्या करता है, डाटा को इनपुट करता है। ठीक है, मतलब अपने अंदर लेता है। ठीक है, इन डाटा जो इंटरनेट का डाटा होता है वो अपने अंदर लेता है, और उसके बाद क्या करता है, ये है, देखिए ये क्या है, ये लैन के माध्यम से, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लैन के माध्यम से और वाईफाई के माध्यम से, ठीक है, दोनों माध्यम से क्या करता है, आउटपुट के रूप में देता है। जैसे आप देखते हैं ना कि वाईफाई यूज करते हैं तो क्या करता है, पहले ये अपने अंदर इंटरनेट को लेता है, फिर वाईफाई के रूप में आपको दे देता है, और या तो केबल के माध्यम से आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों कैटेगरी में आता है। इसी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें देख भी सकते हैं। तो मतलब वीडियो अपने इसके अंदर रिकॉर्ड कर लिए और आउटपुट के रूप में इसको देख भी रहे हैं, तो ये दोनों में आ गया। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में क्या होता है, आप डाटा क्या होता है, आप इसमें कॉपी भी करते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, और उसके बाद जो है इसमें से निकाल भी सकते हैं। मतलब ये डेटा का जो है
दोनों माध्यम है। डेटा इसमें रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये पेन ड्राइव है। अब आजकल सबसे बड़ी चीज़ आप देख रहे हैं, आजकल स्क्रीन टच आ रहा है। मोबाइल आजकल आप लोग भी यूज कर रहे हैं। और अभी ये मेरा ये देखिए, ये पैनल भी है जो है, ये क्या है, टच स्क्रीन है। मतलब ये इनपुट और आउटपुट दोनों है। कैसे कि हम जो है टच वाला जो काम कर रहे हैं तो ये तो इनपुट हो गया, लेकिन इस पर जो हम रिजल्ट देख रहे हैं वो आउटपुट भी हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरी में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये फैक्स है। ठीक है, फैक्स में आप संदेश भेजते भी हैं। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ से आप टाइप करके इनपुट भी करते हैं और ये जिसको जो प्रिंट के रूप में आप लेते भी हैं। तो अब इस तरह से एक ऑल इन वन प्रिंटर आता है। देखेंगे प्रिंटर, अभी हम समझाए थे, प्रिंटर होता है। तो कोई भी प्रिंटर देखते हैं अब आजकल सब लोग यूज कर रहे हैं ऑल इन वन। उसमें क्या होता है कि स्कैनर भी होता है और प्रिंटर भी होता है। मतलब आप फोटोकॉपी करेंगे, फोटोकॉपी जैसे आप तुरंत लगाए कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी कर लिए, निकल गया। तो क्या कि स्कैन किया, इनपुट कर लिया, फिर जो प्रिंट कर दिया तो आउटपुट दे दिया। तो दोनों को मतलब कर रहा है, इनपुट भी कर रहा है और आउटपुट भी कर रहा है। तो दोनों कैटेगरी में आ गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ लिए। अब कंप्यूटर का इतिहास थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत थोड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि हम तो सोच रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को शार्ट में जो मेन चीज़ें वहीं बताएं, लेकिन अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना ज़रूरी होता है कि हम लोगों का कंप्यूटर का थोड़ा बहुत इतिहास कैसा रहा है, एक्चुअली कंप्यूटर था कैसा और कैसे कैसे वो आगे बढ़ता गया और ज़रूरत के हिसाब से उसमें बदलाव आते गए। वो सारी चीज़ें थोड़ा सा हम लोग उस पर एक बार ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हम उसी के बारे में समझाएंगे थोड़ा सा। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यही हमारा चैप्टर है। तो उसमें क्या होता था पहले, जैसे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा अंक वाले, ठीक है, अब समझिए यूँ, अब ये समझिए, ये तो थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर मान लीजिए अब इसमें, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, टाइम लगेगा। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग गुणा करेंगे तो भी, भाग करेंगे तो भी, जो भी कैलकुलेशन करेंगे, गणित वाला काम करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगता था। तो लोग उसको अपना टाइम बचाने के लिए और आसान करने के लिए जो भी तरीका ढूंढे, ठीक है, वो कंप्यूटर का एक हिस्सा था। क्योंकि कंप्यूटर का हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि कंप्यूटर जो है एक क्या करना है, गणना करने वाली मशीन है। बता भी चुके हैं कि कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है। अब तो इसका व्यापक क्षेत्र हो गया है, तो हर जगह यूज होने लगा है। गणना के अलावा भी बहुत सारे काम में अब तो यूज होने लगे हैं, तार्किक और जो है कि गणितीय दोनों में होने लगे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहली चीज़ तो अब उसमें जो है एक कंप्यूटर में जो बनाया गया था, एक नाम है अबेकस। ठीक है, अबेकस के बारे में समझते हैं। ये है अबेकस। ठीक है, ये गणित, ठीक है, कैलकुलेशन करने की एक मशीन अबेकस। ये क्या है, अबेकस जो है, अबेकस की खोज जो है चीन में 300 ईसा पूर्व में बेबीलोन्स द्वारा की गई थी। ठीक है, यह एक ऐसा कंप्यूटर था जिसका जो है उपयोग वर्तमान समय में भी किया जाता है। उस समय मानव द्वारा कैलकुलेशन करने के लिए अबेकस का प्रयोग किया जाता था और आज भी होता है। हम चूँकि गए थे एक स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे एक अबेकस का कोर्स ही अलग है और बहुत अच्छा था। हम ये समझे कि कैलकुलेशन का जो पुराना तरीका है आज भी बहुत आसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम डिजिट का बोलते गए नंबर, अब वो पता नहीं कैसे ऐसे समझते समझते और लास्ट में एक रिजल्ट बता दिए कि ये होगा। और हम लोग कैलकुलेटर से कर रहे थे, वो हाथ से ही बता दिया बंदा कि नहीं ये इतना हो जाएगा। तो अबेकस बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, ये इसको फ्रेम बोला जाता है। अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इतना ऊपर का भाग जो है क्या होता है, अपर डेक, और यहाँ से यहाँ तक का क्या भाग हो जाता है, लोअर डेक। ठीक है, अब ये जो भाग है क्या है, रॉड है। ठीक है, और ये जो है क्या है, बीड्स है। ठीक है, अब
तो हम लोग इसी में समझ रहे थे ना कि अब इसी के माध्यम से ये लोग ऊपर नीचे करके अपना गणित करते थे। इसका एक कोर्स होता है, अभी बताया हम ना कि हम एक विद्यालय में गए थे, वहाँ पे इसका एक कोर्स ही अलग है, पढ़ाया जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और आज भी यूज होता है। चूँकि बहुत ज़्यादा डिजिट का नंबर होता है तो भी वो क्या करता है, जोड़ देता है। मतलब ये इसका अगर तरीका समझ गए तो आप जितना भी डिजिट का हो, जैसे मान लीजिए 9 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से अगर चाहे जितना डिजिट का हो आप तुरंत मतलब इसको जोड़ पाएंगे। ये ऐसा माध्यम है, बहुत अच्छा चीज़ है अबेकस। ठीक है, ये ठीक है, अबेकस हो गया। अबेकस में भी कुछ अपने अपने जो है कि देश वाले अपना अलग अलग तरीके से यूज करते थे। जैसे मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, ये है आपका 2 बाइनरी अबेकस। ठीक है, 2 बाइनरी वाला अबेकस हो गया ये। ठीक, ये भी चाइना में यूज होता था। उसके बाद जो है ये देखिए, ये रसियन अबेकस है। ठीक है, ये रसियन अबेकस है। ठीक है, उसी तरह एक है यहाँ पे, ये रोम का है, रोमन अबेकस। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अबेकस अपने देश हर देश अपना थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बदलाव करके यूज करता था, लेकिन जो तरीका होता था ये अबेकस का यही सेम ही होता था लगभग। ठीक है, चलिए ये हो गया अबेकस। अब आगे बढ़ें, चलिए। दूसरा था क्या, कैलकुलेशन करने का मशीन था पास्कल। दूसरी मशीन थी पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, पास्कल कैलकुलेटर का भी यूज किया जाता था। ये क्या करता था, अब ये देखिए, पास्कल कैलकुलेटर प्रथम गणना मशीन, ठीक है, का निर्माण 1642 में किया गया था और फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था और उन्हीं के नाम पर ही रखा गया है इसका नाम। उस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर्स, ठीक है, का उपयोग किया गया था जो 0 से 9 तक संख्या को दर्शाता था। वह केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। ठीक है, ये है आपका पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, हम आपको जब दूसरी बार ये फिर से जब क्लास स्टार्ट कराएंगे तो ये भी बताएंगे कि ये कैसे यूज होता था, वो भी हम समझाएंगे। इससे रिलेटेड भी हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं, वो भी हम दिखा देते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत हम लोगों को देखने के लिए अच्छा रहता है, समझ में आ जाता है। इससे रिलेटेड कुछ वीडियो फ़ोटो है हमारे पास। पास्कल, ये देखिए, उसका कुछ डायग्राम है उसके अंदर का। ठीक है, आप देख लीजिए बस। अभी हम इसके बारे में और थोड़ा सा समझेंगे तो समझा देंगे कि ये कैसे काम करता था। ठीक है, ये तो आप देख ही लिए हैं। ये जो है तरीका है आपका, ये किस तरीके से काम करता था ये उसके बारे में है। ठीक है, चलिए हम इसको बाद में समझा देंगे। ये उसके अंदर का हिस्सा है, दिखाया हुआ है, शायद साफ नहीं नज़र आ रहा है, हम इसको बाद में दिखा देंगे आपको। ये सब डायग्राम है उसका। ठीक है, ये भी डायग्राम है, उसी का है, ये भी है, उसी का पार्ट है। तो ये है पास्कल कैलकुलेटर, हम बता दिए ये इस तरह से काम करता था। और इसके बारे में और डिटेल में हम दूसरी बार जब बनाएंगे वीडियो तो फिर उसके बारे में अच्छे से समझा देंगे।
अब बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आपका भी क्लास बहुत लंबा खींच जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 60 में ही चला जाए। अब ये है तीसरा आपका डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, ठीक है। अब यहाँ पे ही हम लोगों का जो है इतिहास यहाँ देखिए, ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज, ठीक है, से 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। डिफरेंस इंजन देखिए ये है, देख रहे हैं ना, ये हाथ से ऐसे चला रहे हैं, तो ये डिफरेंस इंजन है, ठीक है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड भी हम अब समझाएंगे कि ये कैसे काम करता था, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल हम इसका कुछ इमेज आपको इसका भी दिखा देते हैं। थोड़ा बहुत हमारे पास इमेज है इसका। डिफरेंस इंजन, ये देखिए उसका कुछ अंदर का ये पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट नहीं, सॉरी, उसका डायग्राम है, अंदर का डायग्राम है, कैसे कैसे बनाए हैं लोग, ठीक है। ये उसी का डायग्राम है। ये उसके अंदर का हिस्सा है, ठीक है। ये भी उसी का पार्ट है, देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस इंजन। अब उसके आगे क्या बोले हैं, सन 1842 में क्या हुआ, चार्ल्स बेबेज एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड पर दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकती थी, ठीक है। ये है आपका एनालिटिकल इंजन, ठीक है। इससे रिलेटेड भी थोड़ा सा हमारे पास फ़ोटोज़ है, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये है उसका अंदरूनी डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम है, ये है उसका हिस्सा, ये भी डायग्राम ही है, ठीक है। और ये है उसका थोड़ा सा, ये ऐसे दिखता था, ठीक है। तो ये है हमारा, हमने बता दिया डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, ठीक है। बाकी का जो है आगे का हम नेक्स्ट डे बताएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। थैंक यू।